हेलो हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अर्चनास फैमिली रिट्रीट में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो फिर से हम आज आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आए हैं। तो बस इस समय सर्दियों का सीज़न चल रहा है, तो बस मार्केट में बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं ताकि आप अपने बच्चों को हर एक अलग अलग तरीके के नाश्ते बनाकर खिला सकते हैं, और बड़े हों या बच्चे फिर खुश होकर खाते हैं तो अच्छा लगता है खुद को भी। तो बस इधर आज मैं मिर्ची पकौड़ा बनाकर तैयार करूँगी। तो इधर मैंने 7 से 8 पकौड़े वाली मिर्च ले रखी है, और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद में मैंने इसको कपड़े से पोंछ दिया है ताकि इसका पानी वगैरह अच्छे से हट जाए। और इधर हमने 7 से 8 आलूओं को अच्छे से वॉश करने के बाद में उबलने को चढ़ा दिया था, और आलू हमारे जब ठंडे हो गए तो मैंने इसको छील कर मैश कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसको मैंने मैश कर लिया है आलूओं को। अब बस हम क्या करेंगे, अब हम बस इस जो पकोड़े वाली मिर्च है ना हरी, इसको मैं बस बीच से मैं इसको काट दूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं बस कि मैं बस बीच से इसको काट रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। बस सिर्फ एक ही तरफ से मुझे मतलब कट करना है। तो इस तरीके से कर लिया है। और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि ये जो अंदर की जो भी मतलब ये जो बीज है ना, आप लोग देख सकते हैं कि अंदर खूब सारे बीज इकट्ठा हो गए हैं। तो इसको मैं निकाल लूँगी, ताकि पता है जब बीज होते हैं ना तो मिर्ची पकौड़ा खाने में वो स्वाद नहीं लगता है, इसलिए हम सारे बीजों को हटा देंगे। और आप चाहें तो हाथ से भी हटा सकते हैं, और आप चाहें तो एक स्पून की मदद से भी उसको सारे बीजों को हटा सकते हैं। बट आप लोग, मेरी तो एडवाइस यही है कि आप लोग स्पून की ही मदद से बीजों को हटाइएगा। एक्चुअली क्या है ना, मैंने हाथ से सारे बीजों को हटाया था, लेकिन फिर उसके बाद में इतनी हाथों में जलन हो रही थी क्योंकि बहुत हाथ जल रहा था। तो फिर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा स्पून की मदद से बीजों को हटाइएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस तरीके से मैंने सारे बीजों को हटा दिया है। और बस इसी तरीके से हम सारी मिर्ची में मतलब कट कर लेंगे साइड से। तो ये वाली मिर्च मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, सही नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको पूरा ही हटा दिया है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि एक मिर्च मैंने अलग कर दी है। और इसके बाद में जो क्या होता है ना, जब हम बीज निकालते हुए बाहर की तरफ से बीज थोड़ा चिपक जाते हैं, तो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची पकौड़ा नहीं बना रही हूँ, मैं बस तीन लोगों के हिसाब से ही मिर्ची पकौड़ा बना रही हूँ। और बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप इस क्वांटिटी को बढ़ा घटा भी सकते हैं, जितने लोगों के हिसाब से आप लोगों को बनाना हो उसके हिसाब से क्वांटिटी को रखिएगा। अब इसके बाद में मैंने क्या किया है, एक प्लेट में मैंने मिर्च को साफ़ करके उसके बीज साफ़ करके रख दिए हैं। और इसके बाद में मैंने ये लगभग 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है। इसके बाद में मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला हुआ है, और बिल्कुल हल्की सी मैंने कुटी लाल मिर्च डाली हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया है। और सॉल्ट भी मैं स्वाद के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से ऐड किया है, पर सॉल्ट मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मैं जो आलू फ्राई करूँगी उसमें भी सॉल्ट जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि सॉल्ट ज़्यादा हो जाए, इसलिए हल्का ही रखिएगा बेसन में। तो इसके बाद में मैंने थोड़ी सी अजवाइन हाथ से क्रश करके डाल ली है। एक्चुअली अजवाइन से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी मैंने हींग डाली है, हींग लगभग मैंने 1 पिंच डाली है। और इसके बाद में इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और इसका जो हमें घोल बनाकर तैयार करना है ना बेसन का, मुझे मतलब बहुत पतला नहीं रखना है, मीडियम में ही घोल बनाकर तैयार रखिएगा। क्योंकि ताकि आप जब मिर्ची पकौड़ा को इस बेसन में लपेटेंगे तो पूरा मतलब कवर हो जाए, ऐसा ना हो कि इतना पतला हो कि उसमें कवर ना हो, क्योंकि
उसमें चिपकना चाहिए, मिर्ची पकौड़े में बेसन को चिपकना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसका घोल जो बेसन का घोल बनाइएगा थोड़ा थिक ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला करने की कोशिश मत करना, ठीक है, नहीं तो चिपकेगा नहीं मिर्ची में। तो बस इस तरीके से मैंने देखिए मैश कर लिया है, कितने अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। फ़िलहाल तो मुझे देखने में थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, लेकिन गाढ़ा लगा तो मैंने बस थोड़ा सा इसमें लगभग 2 चम्मच के आसपास में मैंने फिर इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जब आप घोल बनाइएगा तो उसमें एक आइडिया लग जाता है कि आपको कितना पानी उसमें ऐड करना है, क्योंकि बनाते बनाते तो प्रैक्टिस हो ही जाती है एक कि कितना पानी कम रखना है फिर ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने घोल को तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस घोल को हम साइड में करके रख देंगे। इससे क्या होगा, सबसे पहले देख लीजिए मैंने बेसन के घोल को बनाकर तैयार कर लिया है, ताकि तब तक मैं बेसन को रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। तो 10 से 15 मिनट ये रेस्ट हो जाएगा आराम से। इस तरीके से जब तक मैं आलू फ्राई करूँगी तब तक बेसन हमारा रेस्ट हो रहा होगा। तो बस ताकि जो हमारी मिर्ची पकौड़ा है काफ़ी फूले फूले और क्रंची बनकर तैयार हों, तभी खाने में टेस्टी लगेंगे फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो थोड़ा सा हमें ध्यान रखनी है, और ध्यान रखना भी ज़रूरी है। देखिए, जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी तब तक आप लोगों को भी कैसे पता होगा। तो मुझे भी पहले कुछ बातें नहीं पता थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने भी लोगों से सीखा। जैसे यूट्यूब में भी मैंने 1-2 वीडियो देखे, उनसे भी मुझे कुछ एडवाइस मिली कि कैसे क्या करना है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आइडिया मुझे लग जाता है फ्रेंड्स। और इसके बाद में मैंने क्या किया, इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई में मैंने ये 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है। और अगर आप देसी घी डालना चाहें तो आप देसी घी में भी आलूओं को अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद में मैंने थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर डालूँगी, लेकिन पता है मैं जीरा पाउडर डालना भूल गई थी पहले। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने जीरा पाउडर जीरा पाउडर कह रही हूँ, जीरा डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में डाला हुआ है जीरा। तो क्या करूँगी कि सबसे पहले हमें जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो सबसे पहले मुझे जीरा डालना है। जब जीरा हमारा क्रैकल हो जाएगा तो उसके बाद में हम प्याज डालेंगे। और प्याज मैंने इसे एक ही छोटा सा काटा हुआ है, मतलब मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ था, तो मैंने बस छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग कि प्याज हमारा हल्का सुनहरा हो चुका है। अब इसके बाद में मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट मैं स्वाद के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और इससे एक चीज़ और होती है कि अगर आप प्याज के साथ में सॉल्ट को डाल दो ना, तो प्याज आपका जलता भी नहीं है आसानी से। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके बाद में मैंने धनिया पाउडर डाला है, और धनिया पाउडर हमें बस थोड़ा सा ठीक क्वांटिटी में डालना है, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत मतलब कम हो। ये सारी चीज़ों को डालने के बाद में और मैंने ये जो आलू थे ना, आलू को मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस आलू डालने के बाद में मैं क्या करूँगी, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ताकि जो हमारे मिर्ची पकौड़ा है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है और खाने में भी बहुत अच्छे लगे। और ये यकीन मानिए कि ये जो आज की मिर्ची पकौड़ा है ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग ट्राई ज़रूर करना मेरे बताए तरीके से। इसके बाद में मैं थोड़ा सा कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने हल्की सी डाली हुई है कुटी लाल मिर्च। और इसके बाद में मैंने 2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि इससे जो हमारे मिर्ची पकौड़ों का जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा। और क्योंकि थोड़ा सा खटास लेके आता है ना मिर्ची पकौड़े में, जो होता है फ्लेवर वो काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए मैंने 2 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड किया हुआ है। तो आप क्या करूँगी, सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और इन आलूओं को हमें अच्छे से भून लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि जो हमारे मिर्ची पकौड़ा है वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और कितने लोगों को, और पता है मैं आलू को जो फ्राई कर रही हूँ ना, मतलब मीडियम आंच में ही फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं कर रही हूँ, जिससे कि क्या होगा, जो हमारे आलू है ना वो बिल्कुल हल्के इतने गुलाबी गुलाबी हो जाएंगे
कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हम उसका जो ये आलूओं को हम अंदर मिर्ची पकोड़े के अंदर भरेंगे, और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। अब देख लीजिए, आलू हमारे फ्राई हो गए थे, तो आलू को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और ठंडा होने के बाद में मैंने क्या किया है कि बस ये मिर्ची के अंदर मैं भर लूँगी। तो चलिए क्या करती हूँ कि इस तरीके से हमें भर लेना है। तो आप लोग देख लीजिए, ना बहुत ज़्यादा मैंने भरा है, ना बहुत मतलब कम भरा है, बस मीडियम साइज़ में ही हमें आलूओं को भरना है। तो बस इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। मैं एक बार आपको पास से दिखा रही हूँ, तो देखिए इस तरीके से मैंने कुछ तैयार किया है। चलिए अब इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक और मैं भर के दिखा रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए कि बस आलू मुझे अभी पूरे ठंडे नहीं हुए थे, हल्के ठंडे हुए थे। तो बस मैंने सोचा क्यों ना, तो वही मैं पहले तो स्पून से मैं भर रही थी, लेकिन जब आलू थोड़ा ठंडे और हो गए तो फिर मैंने हाथ से ही मैंने भरना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बस मैं इस तरीके से सारे मिर्ची पकौड़ा को भर कर तैयार कर रही हूँ। और मेरी कोशिश तो यही रहती है कि आप लोगों के साथ में न्यू से न्यू रेसिपी शेयर कर सकूँ, और अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, मैं हो सकता है और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो चलिए देख लीजिए, और इस तरीके से मैंने आलूओं को मिर्ची के अंदर भर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सारे जो मिर्ची पकौड़ा है ना, मतलब मिर्चियाँ है ना, इसमें फटाफट से चलिए अब हम आलू को भरकर तैयार कर लेते हैं। और पता है ये वाला जो ये वाली मिर्च है ना, ये साइड से गलत मतलब कट गई थी, जिसकी वजह से अच्छे से नहीं भर पाया था। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है भरते हुए। और क्योंकि जब तक कोई चीज़ करेंगे नहीं तब तक हमें अपनी गलती पता नहीं चलेगी। तो इसी तरीके से मैंने सारे मिर्ची पकौड़ा को भर कर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख लीजिए कि कितने अच्छे से हमारे मिर्ची पकौड़ा भर कर तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ, ये कढ़ाई चढ़ा दी है, और पता है मैंने कढ़ाई चेंज नहीं करी है। जिस कढ़ाई में मैंने आलू फ्राई करा हुआ था ना, उसी कढ़ाई को ही मैंने साफ़ करके और उसी में ही मैं मतलब फ्राई करूँगी मिर्ची पकौड़ा को। तो ये मैं जो मिर्ची पकौड़ा फ्राई करूँगी ना, मैं मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करूँगी। कोशिश करिएगा आप लोग भी कि मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई करिएगा, क्योंकि ये जो मिर्ची पकौड़ों का स्वाद है ना, वो मस्टर्ड ऑयल में ही आता है जब ये फ्राई होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और इससे जब आपको लगे कि ऑयल से धुआं निकलने लगा है, तभी आप मिर्ची पकौड़ा को इसमें डालिएगा। अब हमने एक मिर्ची पकौड़ा लिया, उसमें अच्छे से बेसन को कवर कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ मैंने बेसन को लपेट लिया है मिर्ची पकौड़ा के अंदर। उसके बाद में मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। सेम इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से आपको सारे पकौड़े आपको फ्राई कर लेने हैं। तो चलिए अब क्या करती हूँ, फ़िलहाल तो कढ़ाई में इतना स्पेस है कि मैं 4 पकौड़े डाल सकती हूँ, तो मैं 4 पकौड़े डालूँगी। और तो बस इस तरीके से मैं एक और मैंने डाल दिया। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद में आपको गैस की जो फ्लेम है ना, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, मीडियम में ही रखिएगा। बहुत ज़्यादा हाई में क्या होगा कि ऊपर से पक जाएंगे, लेकिन अंदर से जब तो कोई चीज़ नहीं पकती है तो वो खाने में टेस्ट नहीं आता है। इसलिए थोड़ा इन बातों का ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके बाद में मैंने क्या किया है कि एक तरफ से हमारे मिर्ची पकौड़ा हो चुके थे, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके थे फ्रेंड्स। तो फिर उसके बाद में मैंने क्या किया है, अब मैं धीरे से इसको पलटने की कोशिश करूँगी। और सबसे पहले तो ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल मैं डाल दूँगी, ताकि कलछी में बेसन चिपके नहीं, क्योंकि फिर बेसन चिपकने लगता है तो फिर वो तो वो बात नहीं आती है, और पलटने में भी फिर दिक्कत होती है। और तो देख सकते हैं कि ये सब मिर्ची पकौड़ा हमारे एक तरफ से बहुत अच्छे से हो गए हैं। और फ़िलहाल तो मैं इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि अभी हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पर मुझे लगा कि थोड़ी सी कसर अभी और है, तो मैंने नहीं पलटा था। लेकिन जब मुझे लगा कि एक तरफ से बहुत अच्छे से मिर्ची पकौड़ा फ्राई हो चुके हैं, हल्का हल्के गुलाबी हो गए थे, फिर मैंने धीरे से इसको पलट लिया है। और पलटते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑयल आपके ऊपर ही छिटक के आए। तो पलटने में बहुत ज़्यादा सावधानी आप लोग रखिएगा, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा हो जाता है
इसलिए मैं बता रही हूँ। और बस इसी तरीके से मैंने पलट दिया है। अब दूसरी तरफ से भी हम मिर्ची पकौड़ा को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारी मिर्ची पकौड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। और इसको मैंने एक प्लेट में ही निकाल लिया है। और मैं एक बार आपको पास से भी दिखा रही थी कि ये मिर्ची पकौड़ा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से प्लेटिंग कर ली है मैंने। तो साथ में सॉस है और ये हमारे मिर्ची पकौड़ा हो गए हैं तैयार। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी गरम गरम खा लीजिए। तो मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो ठीक है, और मैं एक अगली वीडियो के साथ में फिर आऊँगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।